नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महागाथा के 27वें अध्याय नरसिंह अवतार की। यह अध्याय केवल एक अवतार की कथा नहीं है, बल्कि अहंकार, भय, विश्वास और न्याय के बीच टकराव की कहानी है। दिस चैप्टर आस्क्स अ पावरफुल क्वेश्चन: व्हेन evil believes itself invincible, how does the universe respond? नरसिंह अवतार उस क्षण का प्रतीक है जब धर्म को बचाने के लिए भगवान किसी तय रूप में नहीं आते, बल्कि स्थिति के अनुसार स्वयं को गढ़ लेते हैं। इस चैप्टर की कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि हिरण्यकश्यप एक ऐसे असुर राजा थे जिसे यह वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। वह न मनुष्य से मरेगा न पशु से, न अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। यानी पावर प्लस बून। पावर थी उसके पास और उसके पास एक वरदान था जिसकी वजह से उसमें एरोगेंस आ गया था, और यही एरोगेंस उसे अंधा बना देता है। दूसरी ओर उसका पुत्र प्रहलाद एक बालक है, लेकिन उसके पास अड़िग आस्था है। ही बिलीव्स नॉट इन फियर बट इन विष्णु। हिरण्यकश्यप बार बार उससे पूछता है, भगवान कहाँ हैं? वेयर इज योर गॉड? तो प्रहलाद का उत्तर हर बार यही है, ही इज एवरीवेयर। वो सब जगह है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेता है, तब एक पिलर से नरसिंह प्रकट होते हैं, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह पशु। शाम के आरंभ और दिन के छिपते समय दरवाजे की दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं। यह अवतार दिखाता है ईश्वर नियम नहीं तोड़ते, बल्कि अहंकार के बनाए नियमों को निरर्थक साबित कर देते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नरसिंह अवतार। शीघ्र ही राक्षसी उत्सव का शोर ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में गूंजने लगा। असुरों ने दिति के ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। शुक्राचार्य ने स्वयं उसके सिर पर मुकुट रखा था। दैत्यराज बनते ही हिरण्यकश्यप को सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा का विचार आया। हिरण्यकश्यप के मार्ग पर चलते हुए उसने भी मंदार पर्वत पर हिरण्याक्ष के मार्ग पर चलते हुए उसने भी मंदार पर्वत पर ब्रह्मा की उपासना की। 11,000 वर्ष बाद ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप क्षण भर को सोचने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपने भाई का अंत दिखाई दे रहा था। हिरण्याक्ष ने सोचा था कि उसने खुद को हर खतरे से सुरक्षित कर लिया था, किंतु वह भूल गया था कि उसने एक द्वार खुला छोड़ दिया था और वहीं से मृत्यु ने प्रवेश किया और उसे अपने साथ ले गई। हिरण्यकश्यप उसी भूल को दोहराना नहीं चाहता था। वह सावधानी से मन में वरदान के विषय में विचार करने लगा। उसने ध्यान से अपने शब्दों को चुना, उनमें उपवाक्य जोड़े, उसके विवरण को बार बार संशोधित किया। वह यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि उसने हर संभावना और हर संकट पर विचार कर लिया था। वह चाहता था कि उसका वरदान ऐसा अभेद्य किला हो जिसमें कोई द्वार खुला न रह जाए। हे ब्रह्मदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी देवता अथवा असुर, मनुष्य अथवा पशु द्वारा न मारा जाऊं। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न जल में न थल में। मुझे वरदान दीजिए किसी धातु, पत्थर या लकड़ी से बने किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध न किया जाए। विधाता, मुझे यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई की तुलना में दुगना अत्याचारी हो गया। उसने न केवल पृथ्वीवासियों को प्रताड़ित किया, अपितु इंद्र को भी स्वर्गलोक से निकाल दिया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। वह ब्रह्मांड का अकेला स्वामी था, जिसकी फैलाई अव्यवस्था ने ब्रह्मांड को जैसे अपंग बना दिया था। परंतु उस मलकुंड में भी एक कमल खिल गया। वह कमल था हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम आनंद प्रतीत होता था, प्रहलाद।
असुर पुत्र होने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। जिस समय हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, तभी इंद्र ने असुर की गर्भवती पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। उस समय नारद ने हस्तक्षेप करके हिरण्याकश्यप की पत्नी और उसके नवजात पुत्र की रक्षा की थी। वह बालक नारद की से नारायण की महिमा सुनकर बड़ा हुआ और उसने विष्णु को वास्तविकता के रूप में ग्रहण कर लिया। तपस्या के उपरांत हिरण्याकश्यप जब लौटकर आया, तो उसने प्रहलाद को दैत्य वंश के बारे में ज्ञान प्राप्त करने शुक्राचार्य के पास भेजा, परंतु बालक भगवान विष्णु का नाम जपता हुआ वापस लौट आया। हिरण्याकश्यप गुर्राया, विष्णु, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वह कितना हेय प्राणी है? वह स्वयं को देवता कहता है, जबकि उसने मेरे भाई को मारने के लिए एक तुच्छ पशु का रूप धारण किया था। विष्णु एक उदार देवता हैं, जिनकी दृष्टि में सभी जीव एक समान हैं। तुम अपने वंश का अपमान कर रहे हो। हमारे शत्रु का नाम लेना तुम्हें किसने सिखाया? स्वयं भगवान विष्णु ने, क्योंकि वे शिक्षकों के शिक्षक हैं, शासकों के शासक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग के एकमात्र पथ प्रदर्शक। असुर आग बबूला हो गया। समूचा ब्रह्मांड उसके सामने झुकता था, किंतु उसका अपना पुत्र उसके प्रभुत्व को अस्वीकार कर रहा था। उसने प्रहलाद के मन से भक्ति निकालने की हर संभव कोशिश की, किंतु असफल रहा। प्रहलाद के मन पर विष्णु का नाम अंकित हो चुका था। कुछ दिन बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से उसके जीवन का उद्देश्य पूछा, तो भी प्रहलाद का उत्तर नहीं बदला। भगवान विष्णु की आराधना। तुम किस वंश से हो? तुम निश्चित रूप से देवता नहीं हो, और यदि तुम विष्णु की उपासना करते हो, तो तुम दैत्य भी नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुम उस दुष्ट प्राणी की स्तुति कर रहे हो। विष्णु एकमात्र सत्य हैं, सबसे श्रेष्ठ आपसे भी। तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो। मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ, जो हम सबके पिता हैं। हिरण्याकश्यप ने दांत पीसते हुए प्रहलाद को मृत्यु दंड का आदेश दिया, परंतु दैवीय रूप से यह भी असंभव हो गया। दैत्यराज ने सैनिकों ने प्रहलाद को हाथियों से रौंदने, सांप से डसवाने तक के प्रयास किए, किंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया, किंतु वह बच गया, मानो उसे विष्णु की अदृश्य हथेलियों ने थाम दिया था। उन्होंने प्रहलाद को समुद्र में फेंका, परंतु लहरें उसे वापस तट पर छोड़ आई। उन्होंने प्रहलाद के भोजन में विष मिलाया, तो वह अमृत बन गया। शस्त्र उसे मार नहीं सके, और हत्यारों ने उसकी हत्या करने से मना कर दिया। तब कृत्या नाम की एक राक्षसी को प्रहलाद के प्राण लेने के लिए बुलाया गया, किंतु उसका त्रिशूल प्रहलाद के शरीर को स्पर्श करते ही चकनाचूर हो गया। जिस तरह शिव ने मार्कंडे की रक्षा की थी, वैसे ही विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। हिरण्याकश्यप का धैर्य समाप्त होने लगा था। अंत में उसकी बहन होलिका ने एक कुटिल योजना बनाई। होलिका ने हिरण्याकश्यप को याद दिलाया कि आप भूल गए हैं, मुझे भी वरदान मिला है। मेरा शरीर आग में जल नहीं सकता। आप एक चिता तैयार कीजिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाऊंगी, फिर आप उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। आग में प्रहलाद जलकर मर जाएगा और मैं जीवित बच जाऊंगी। निर्देश का तुरंत पालन हुआ। प्रहलाद को समझ में आ गया कि उसके साथ क्या होने वाला था, किंतु उसने विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। वह केवल भगवान का नाम जपता रहा। जैसे जैसे लपटें ऊंची होती गई, वैसे वैसे प्रहलाद का जाप भी तेज होता गया। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। प्रहलाद ने विष्णु के समक्ष पूर्ण समर्पण कर दिया था। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। चिता से अब चीखें सुनाई देने लगी, किंतु वे चीखें प्रहलाद की नहीं, अपितु होलिका की थी। अग्नि ने उसकी त्वचा को जला दिया, उसका मांस पिघलने लगा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ, मानो किसी दिव्य और मनोहरी आवरण ने उसे ढक लिया था। होलिका जलकर भस्म हो रही थी। उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था,
इसलिए दैवी शक्तियों ने होलिका से उसका वरदान वापस ले लिया था। आग की लपटें मंद पड़ी तो हिरण्यकश्यपु स्तब्ध रह गया। प्रहलाद जीवित बैठा था और होलिका जलकर मर चुकी थी। हिरण्यकश्यपु क्रोध से कांप रहा था। उसने प्रहलाद को चिता से बाहर घसीटा और चंद्रशिला के स्तंभ के सामने फेंक दिया। बहुत हो चुका। लगता है मुझे ही अपने हाथों से तुम्हारे जीवन का अंत करना पड़ेगा। यह तभी संभव है यदि मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा हो। यदि वे नहीं चाहेंगे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस खंबे से बांधकर तुम्हारी आंतें बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु मुझे रोकने के लिए यहाँ आएगा? उन्हें कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, प्रहलाद मुस्कुराया। वे तो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे हर जगह मौजूद हैं, हर तत्व में, हर कोशिका में, आप में, मुझ में और इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने ठहाका लगाया। खंबे में? हाँ पिताजी, वे थे, हैं और रहेंगे। मुझे भी दिखाओ। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया तो प्रहलाद ने आंखें बंद कर ली। बुलाओ अपने भगवान को, मुझे भी देखना है। हिरण्यकश्यप के शब्द उसके गले में ही रह गए। स्तंभ बीच में से फट रहा था। उसके दोनों सिरे हिस्से टूट चुके थे और भीतर से प्रकाश की लहर निकल रही थी। उसके अंदर से एक प्राणी प्रकट हुआ जिसे स्तंभ ने शायद छिपा रखा था। एक विशाल प्राणी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर विज्ञान उसकी कल्पना नहीं कर सकता। वह न मनुष्य था, न पशु, न देवता, न दानव। वह उनमें से कोई न होकर भी सब कुछ था। सभी संभव स्वरूपों का मिश्रण। एक पारलौकिक संकर, भयावह किंतु सम्मोहक। नरसिंह, इंसानी सिंह के रूप में विष्णु, दैत्य की मृत्यु की हर शर्त को पूरा करने वाला रूप। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को बाहों में भरा और उसे घसीटकर महल के प्रवेश द्वार की दहलीज तक ले गया। अब हिरण्यकश्यप न घर के अंदर था न बाहर। गोधूली की बेला थी जिसे न दिन कह सकते थे न रात। नरसिंह ने दैत्य को अपनी गोद में लिटा लिया। अब वह न धरती पर था न आकाश के बीच में था, जल और थल दोनों से दूर। तुझे वरदान मिला है कि न तू धातु से मरेगा, न पत्थर और न लकड़ी से बने अस्त्र शस्त्र से। नरसिंह अवतार ने गरज कर कहा, मैं इनमें से किसी का उपयोग नहीं करूंगा। मेरे पंजे तेरा मांस चीर देंगे। नरसिंह ने जैसे ही अपने नाखून दैत्य के शरीर में गड़ाए, वह जोर से चिल्लाया। उसका पेट फट गया और आंतें बाहर आ गई। नरसिंह ने उसकी आंतों को अपने गले से लिपटा लिया और फिर दैत्य का रक्त चाटने लगा। प्रहलाद भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। विष्णु हंस रहे थे क्योंकि अब दोनों भाई मारे जा चुके थे। विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा कर ली थी और पृथ्वी पर जय विजय का पहला जन्म समाप्त हो चुका था। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इस चैप्टर का यही संदेश है कि ईगो ऑलवेज ओवर एस्टिमेट्स इटसेल्फ। हिरण्यकश्यप को लगा था कि उसने डेस्टिनी को भी मात दे दी है, लेकिन डेस्टिनी ने नया रूप ले लिया। फेथ डजंट नीड पावर टू सरवाइव। प्रहलाद के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ विश्वास था और वही सबसे बड़ी उसकी शक्ति बना। गॉड इज नॉट लिमिटेड बाय डेफिनेशंस। भगवान किसी डेफिनेशन में नहीं समाया जा सकता। जब हम ईश्वर को किसी एक रूप, नियम या तर्क में बांधते हैं, तब नरसिंह अवतार हमें याद दिलाता है कि डिवाइन की एनर्जी एडेप्ट करती है। डिवाइन एनर्जी एडेप्ट्स। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। पावर विदाउट ह्यूमिलिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। सच्चा विश्वास शांत होता है, जिद्दी नहीं। प्रहलाद ने फाइट नहीं किया, वो सिर्फ विश्वास करता था ईश्वर में। अत्याचार की एक सीमा होती है। When cruelty peaks, correction begins. Life doesn't always play by our rules. Sometimes solutions come from places we never imagined. इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि नरसिंह अवतार हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यही याद दिलाने के लिए है कि जब निर्दोष पर अत्याचार होता है तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता।
दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट वायलेंस, इट्स अबाउट बैलेंस। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो समझिए महागाथा ने अपना काम कर दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।